शिक्षा गुरु सर्वदेव गणे अपने मन के अंदर और ज़्यादा प्रसन्न चित्त होने प्रारंभ हो जाते हैं जब उनको यह पता लगा उपाध्याय प्रवर धर्मदेव पाटन शहर की ओर पधार रही हैं, जहाँ पर बालक मुनि सोमचंद्र के लिए शिक्षा का नया आयाम प्रस्तुत करवाएंगे। धर्मदेवगणी अपने शिष्य को और ज़्यादा ज्ञानवान बनता हुआ देखना चाहते थे। जब शिष्य प्रगति पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है तब गुरु है अपने आप ही शिष्य के ऊपर करुणा दृष्टि है यह बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। गुरु का करुणामय दृष्टिकोण वात्सल्य भाव ही शिष्य को और ज़्यादा प्रगति पथ की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। देखते देखते पाटन शहर है वह बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और एक दिन वह भी आता है जब उपाध्याय प्रवर धर्मदेव गणी बालक मुनि सोमचंद्र के कंधों का सहारा लेते हुए पाटन शहर में प्रवेश करवाते हैं। चारों तरफ यह समाचार जंगल की आग की तरह फैलने प्रारंभ हो जाते हैं। धर्मदेव गणी एक बेडूर्य रत्न को लेकर पाटन शहर में पधारी हैं, जिसकी कटाई छंटाई अब इस पाटन शहर के अंदर होने वाली है और वह बेडूर्य रत्न है और ज़्यादा तेजस्विता के साथ अपने प्रकाश को चारों तरफ फैलाना प्रारंभ कर देगा। बालक मुनि सोमचंद्र के आकर्षक व्यक्तित्व से आकर्षित होकर अपने आप ही लोगों का आवागमन है वह प्रारंभ हो जाता है। बड़े बड़े लोग हैं वो भी आकर नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाते हैं। पाटन शहर का मंत्री स्वयं पहुंच जाता है चरणों के अंदर और निवेदन करता है, मेरे लायक यदि कोई सेवा हो तो आप मेरे को अवश्य ही आदेश प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाना। धर्मदेव ने मंत्री महोदय की ओर सलक्ष्य आदेश प्रदान करते हुए कहा, देखो हम पाटन शहर में आए हैं, किस लिए आए हैं? यह मेरा शिष्य सोमचंद्र है, इसकी प्रतिभा को उभारने और निखारने के लिए आए हैं। हमारी इच्छा है हम इसको संस्कृत भाषा के अंदर पारंगत पंडित के रूप के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। क्या यह संभव है? यह बात सुनते ही मंत्री महोदय ने कहा, गुरुदेव क्यों नहीं है, पाटन तो शिक्षा की बहुत बड़ी नगरी है और अपने यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद है विराजमान हैं। आप यदि कृपा कराओ अनुमति प्रदान कराओ तो यहाँ पर हमारे बहुत बड़े विद्वान महान ज्ञानी संत विराजमान है, उनके पास के अंदर यदि आपका शिष्य शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा अवश्य ही यह संस्कृत भाषा का महान पंडित पुरुष के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर लेगा। मंत्री महोदय का यह परामर्श सुनकर धर्मदेव के मन के अंदर और ज़्यादा उत्सुकता जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। पूछती हैं, मंत्री प्रवर ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसके पास के अंदर अध्ययन करके मेरा यह सोमचंद्र है वह चंद्रमा की तरह और ज़्यादा क्रांतिवान बन सके? तब मंत्री महोदय ने निवेदन किया, हमारे यहाँ पर भांडव सूरी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जिनके पास के अंदर हमारे यहाँ के राजा के जो राजकुमार हैं, पंडितों के जो लड़के हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के बच्चे हैं, वो भी उनकी क्लास के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। संस्कृत भाषा के वो बहुत ही ज़्यादा आधिकारिक पुरुष है, उनके समान आज संस्कृत भाषा के अंदर ज्ञान प्रदान करने वाला पाटन शहर में तो क्या
पूरे गुजरात के अंदर भी आपको दूसरा व्यक्तित्व है वह नहीं मिलेगा। यदि आप कृपा करके भांडव सूरी के पास के अंदर अपने शिष्य को अध्ययन करने के लिए भिजवाने का प्रयास करेंगे तो वो अवश्य ही आपके शिष्य को और ज़्यादा महत्ता प्रदान करते हुए ज्ञान का अक्षय भंडार है आपके शिष्य को प्रदान करवा सकते हैं। धर्मदेव ने जब ये बात सुनी तत्काल उन्होंने सर्वदेव गण को अपने निकट बुलाया और कहा, देखो अपन यहाँ पर आई हैं, किस लिए आई हैं? केवल अपने मुनि सोमचंद्र की प्रतिभा को उभारने और निखारने के लिए आई हैं। इसलिए हमारे को अपने मन के अंदर कोई प्रकार के अहंकार के भाव है यह जागृत नहीं रखने चाहिए। अपने बालक मुनि के विकास के लिए हम जितने विनम्र बनेंगे उतना ही बालक मुनि है विकास के पथ की ओर अपने आप को अग्रसर कर सकता है। तो आप एक काम करवाने की अनुकंपा करवाएं। यहाँ पर भांडव सूरी जिस उपाश्रय में विराजमान है आप वहाँ पर पधारे, विनम्रता के साथ उनके साथ में व्यवहार करें और उनको बहुत ही विनम्रता के साथ ये निवेदन करें, हम आपके पास के अंदर हमारे छोटे संत मुनि सोमचंद्र की बुद्धि का विकास करवाने के लिए पाटन शहर में आई हैं। आप कृपा करके हमारे अनुरोध को स्वीकार करके बालक मुनि को संस्कृत शिक्षा का ज्ञान प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। जब धर्मदेव ने इस तरह से सर्वदेवगणी के सामने अपनी बात प्रस्तुत की, सर्वदेवगणी भी धर्मदेव की बात को तहे दिल से स्वीकार करती हैं, निवेदन करती हैं। अभी मैं उपाश्रय में जाता हूँ और वहाँ पर भांडव सूरी को बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करूँगा, रिझाने का प्रयास करूँगा, मनाने का प्रयास करूँगा और मेरे को यह विश्वास है भांडव सूरी मेरी बात को तहे दिल से स्वीकार करेंगे और अपने बालक मुनि सोमचंद्र को विद्वान बनाने के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान है अवश्य ही प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएंगे। सर्वदेवगणी जब ये बात विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, धर्मदेव उपाध्याय प्रवर तत्काल उनको उपाश्रय के अंदर भांडव सूरी से मिलने के लिए भेजने में देरी नहीं लगाते हैं। जब धर्मदेव की आज्ञा प्राप्त हो जाती है, सर्व देवगणी तत्काल भांडव सूरी के उपाश्रय की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती हैं। जब उपाश्रय में प्रवेश करते हैं, भांडव सूरी अपने आसन पर विराजमान थे और सामने बड़े बड़े राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, मंत्रियों के लड़के संस्कृत भाषा पढ़ने के अंदर तल्लीन थे। भांडव सूरी ने यूं ही सर्वदेवगणी को अपने उपाश्रय में आते हुए देखते हैं, तत्काल अपने आसन से खड़े होकर उनका अभिवादन करना प्रारंभ कर देते हैं। यह अभिवादन सर्वदेवगणी को और ज़्यादा आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। भांडव सूरी ने उनको आसन पर विराजमान होने का अनुरोध किया और पूछा, आप मेरी इस तुच्छ जगह पर कैसे पधार गए? तब उन्होंने कहा, मैं अपने शिष्य मेरा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसके लिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। आप मेरे उस बालक मुनि सोमचंद्र को भी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएंगे तो हम आपका हमेशा हमेशा के लिए आभार मानेंगे। यह बात सुनते ही भांडव सूरी ने कहा, इसमें आभार की क्या बात है, ये तो मेरा दायित्व और कर्तव्य है। आप बहुत खुशी खुशी अपने शिष्य सोमचंद्र को मेरी पाठशाला के अंदर शिक्षा के लिए भिजवाने की अनुकंपा करवा सकते हैं। जब भांडव सूरी ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया,
सर्वदेवगणी का कलेजा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अपने शिष्य के विकास की नई रेखाएं उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर आना सर्वदेवगणी का सार्थक और सिद्ध बनना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र, सोमन कुंज, गोकलपुरा, जयपुर।